राजस्थान विजय। अकबर ने संपूर्ण राजस्थान को अपने पक्ष में करने के लिए युद्ध और शांति दोनों ही नीतियों को अपनाया। आमेर को वैवाहिक संबंध द्वारा अपने पक्ष में कर लिया। मेवाड़ को युद्ध द्वारा विजित किया। चित्तौड़ के पतन के बाद रणथंभौर, कालिंजर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर ने भी समर्पण कर दिया। बीकानेर का राजा कल्याणमल अपने पुत्र राम सिंह के साथ अकबर की सेवा में आ गया। रणथंभौर 22 फरवरी 1569 ईस्वी को अकबर ने रणथंभौर पर विजय पाने के लिए प्रस्थान किया और बड़े ही थोड़े समय में वह रणथंभौर के किले के समीप पहुंच गया। राय सुरजन ने जब यह देखा कि अकबर ने किले को चारों तरफ से घेर लिया है तो उसने अपने 2 पुत्रों दूध और भोज को शांति समझौता करने के लिए भेजा। अकबर ने राजकुमारों के साथ अच्छा बर्ताव किया और हुसैन कली खान को किले में भेजा। अकबर ने राय सुरजन को शाही सेवा में रख लिया। कालिंजर विजय। जब अकबर ने कालिंजर पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक राजा रामचंद्र था। उसने केवल एक ही दिन के युद्ध में अकबर के आगे समर्पण कर दिया और किले की चाबी मजनून खान को दे दी। इस प्रकार 1570 ईस्वी में अकबर का कालिंजर पर कब्जा हो गया। गुजरात विजय। अकबर ने 4 जुलाई 1572 को राजधानी से प्रस्थान किया। उसने मिर्जा मुहम्मद खान अलका को 90,000 घोड़ों के साथ भेजा और स्वयं नागौर, मेरठ और सिरोही होता हुआ पाटन पहुंचा और वहां से अहमदाबाद एतमाद खान ने किले की चाबी अकबर को सौंप दी। इसके बाद उसने कैम्बे के लिए प्रस्थान किया। यहाँ अकबर ने प्रथम बार समुद्र देखा। अकबर ने मिर्जा अजीज कोका लतास को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। इसके पश्चात अकबर ने सरनाल के युद्ध में विजय प्राप्त की और सूरत पर अधिकार कर लिया। सूरत पर अधिकार करने के पश्चात मार्च 1573 में अकबर अहमदाबाद पहुंचा और खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार नियुक्त करके वापस राजधानी लौट गया। अकबर के वापस लौटते ही गुजरात में विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए अकबर बड़ी शीघ्रता से पहुंचा और 1574 ईस्वी में विद्रोह को दबाकर गुजरात पर अपनी पकड़ मजबूत की। बिहार और बंगाल विजय। अकबर को सूचना मिली कि दाऊद विद्रोही हो रहा है और उसने राजा की पदवी धारण कर ली है। अकबर ने खान ए खानन को दाऊद को सबक सिखाने के लिए भेजा। खान ए खानन ने पटना और हाजीपुर पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। इसके पश्चात शाही सेना द्वारा गढ़ी और टंडा पर कब्जा किया गया। अकबर ने खान ए खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। इसके पश्चात शाही सेना ने दाऊद को तुकारोई में हराया। एक बार दाऊद ने शांति समझौता किया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अंत में मारा गया और अकबर ने बंगाल एवं बिहार पर कब्जा कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध। जिस प्रकार उदय सिंह ने अकबर के आगे समर्पण नहीं किया, उसी भांति उसके पुत्र महाराणा प्रताप ने भी समर्पण नहीं किया और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अकबर ने काफ़ी प्रयास किए परंतु वह महाराणा प्रताप को झुकाने में सफल नहीं हुआ। तब अंत में जाकर अकबर ने मान सिंह को महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए 1576 ईस्वी में भेजा। दोनों सेनाओं के बीच हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप हार गया। उसने भागकर गोगुंडा की स्थापना की। कुछ वर्ष पश्चात उसने चित्तौड़ के समीपवर्ती क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। काबुल का विलय। मिर्जा मुहम्मद हकीम की जुलाई 1585 में मृत्यु हो गई।
अब कोई उसका सक्षम उत्तराधिकारी नहीं रहा। उसके सभी पुत्र नाबालिग थे। अतः सामंतों ने अकबर से हस्तक्षेप की प्रार्थना की। अकबर ने मान सिंह को काबुल पर कब्जा करने के लिए भेजा। वहां उसका स्वागत किया गया। मान सिंह अपने 2 पुत्रों को शमसुद्दीन खान के पास छोड़ आया। बाद में अकबर ने मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य के प्रांत आगरा, इलाहाबाद, अवध, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, बंगाल, बिहार, अहमदनगर, मालवा, बराय, खानदेश, गुजरात। कश्मीर का विलय। राजा भगवान दास शाह कली खान महराम एवं अन्य सेनापतियों को कश्मीर के अभियान में भेजा गया। जब वे भूलिया दर्रे पर पहुंचे तब वहां पर कश्मीर के शासक यूसुफ शाह ने उनका रास्ता रोक दिया। कुछ समय बाद बर्फ गिरने के कारण दोनों सेनाओं के हौसले पस्त होने लगे और मुगल सेना और कश्मीर के बीच शांति संधि हो गई। बादशाह ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया और मोहम्मद कासिम खान मीर बहर को कश्मीर विजय के लिए भेजा। उसने श्रीनगर पर कब्जा कर लिया और अपने राजस्व अधिकारियों को नियुक्त किया। इस तरह कश्मीर भी मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग हो गया। सिंध विजय। सिंध का शासक जानी बेग था। उसने अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली थी। यद्यपि वह सम्राट को उपहार और भेंटें निरंतर भेजता रहा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कभी दरबार में हाजिर नहीं हुआ। अकबर ने खान ए खानन को, जो उस समय 1590 ईस्वी मुल्तान और भक्कर का गवर्नर था, सिंध विजय के लिए भेजा। खान ए खानन और जानी बेग के बीच 2 माह तक लगातार युद्ध चलता रहा। सिंधियों का मार्ग पर अधिकार था, इसलिए मुगल सेना को खाने के लाले पड़ गए। खान ए खानन ने अपनी सेना का एक भाग ठट्टा के पास जून में रखा और दूसरा सिहवान भेज दिया। सिहवान की फौज को कमज़ोर जानकर जानी बेग ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजा तोडरमल का पुत्र धागु वीरता से लगा, परंतु मारा गया। परंतु सिंधी सेना हार गई। जानी बेग को समर्पण करना पड़ा और उसने अपनी पुत्री का विवाह खान ए खानन के पुत्र मिर्जा इराज से किया और सिंध को मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग मान लिया गया। कांधार का विलय। अप्रैल 1595 ईस्वी में बिना किसी खून खराबे के कांधार पर अकबर का अधिकार हो गया। यहाँ के ईरानी सूबेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने पारिवारिक झगड़ों और उज़्बेकों के खतरे के कारण अकबर से अनुरोध किया कि वह किसी व्यक्ति को कांधार की सत्ता संभालने के लिए नियुक्त करे। अकबर ने शाह बेग को कांधार का शासन संभालने के लिए भेजा और इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दक्कन विजय। उत्तर भारत और मध्य भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के पश्चात अकबर ने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयास किया। अकबर ने सर्वप्रथम 1591 ईस्वी में दूत भेजकर दक्कन के राज्यों को मिलाने का प्रयास किया। खान देश के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों ने दूत वापस लौटा दिए। इन राजनीतिक मिशनों के असफल होने पर अकबर को हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब्दुल रहीम खान ए खाना और शाहजादा मुराद के नेतृत्व में अहमदनगर के विरुद्ध। बाकी अगले पार्ट में।